अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्दु काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुक्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, बोनजोर्नो। सर बहुत हंगामा है आपके देश में, तो आजकल स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरह का क्रैकडाउन किया जा रहा है या जो प्रोटेस्ट था उसको रोकने के लिए, तो उस पे सोशल मीडिया पर भी बहुत सी वीडियोस भरी पड़ी हैं, पाकिस्तान टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं। आखिर ये हुआ क्या है? देखिए, कहानी हम बीच से शुरू करते हैं, आखिर तक जाते हैं, फिर शुरुआत पे जाते हैं। तो बेसिकली ये एक छोटा मोटा प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, जो कॉकरेज जनता पार्टी है। तो चंद हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, सूर्यकांत है उनका नाम, बहुत ही नालायक आदमी है, उन्होंने लंदन में भी तमाशा किया आकर। सो एनीवे, तो वो साहब ने वो बेसिकली वो शक कर रहे हैं कि बाज लोग फेक लॉ डिग्रीज लेकर लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली में, और कोई केस करके प्रमोशन चाह रहा था कि सीनियर एडवोकेट का टाइटल, ऐसा कोई छोटा मोटा केस चल रहा था। तो जो जस्टिस थे, दे वर इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो उस इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने उठा के कह दिया कि ये जो पैरासाइट्स है, सोसाइटी के पैरासाइट्स हैं, ये कॉकरोचेस, बहुत ही मतलब गिरा के बात करें, कीड़े मकोड़े हैं, ये कहना चाह रहे थे वो बेसिकली। सोचिए अगर मैं किसी को कीड़ा मकोड़ा कहूँ तो कैसा लगेगा। ही कॉल देम कॉकरोचेस। तो ये साहब अभिजीत दिग्वे वगैरह लोग जो जो उस वक्त बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वो उन लोगों ने उसका मीम बना दिया, कॉकरेज जनता पार्टी का। और उसका नतीजा ये हुआ कि अचानक 2 करोड़ लोग फॉलो करने लगे, बीजेपी से भी ज्यादा लोग उनको फॉलो करने लगे, फिर उनको ब्लॉक कर दिया गया, फिर वो पॉपुलर हो गए। तो अब उनको ऐसा लगा कि भाई हमारे पास तो भाई जादू की छड़ी आ गई। सडनली पीपल लव अस, वी आर वेरी पॉपुलर। तो वो आ गए इंडिया, आके जंतर मंतर पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो खुश हो गए वो, कुछ हजार लोग आए बस। तो सरकार ने भी उनको सीरियस नहीं लिया कि यार अच्छा ये सोशल मीडिया पे इनकी धूम होगी, लेकिन ऑन द ग्राउंड दे हैव नथिंग। लेकिन ये सोनम वांगचुक ने जब इनको ज्वाइन किया तो मोमेंटम में थोड़ा दम आ गया, एंड देन व्हेन ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, सरकार थोड़ा सा फंस कर उसको बेसिकली किडनैप करके दवाखाने में डाल दिया सोनम वांगचुक को। ही डजंट हैव मीडिया एक्सेस वगैरह, तो ट्राइंग टू किल द मोमेंटम। तो सोनम वांगचुक ने कहा कि भाई हम संसद की तरफ मार्च करेंगे। तो आज भारत का मॉनसून सेशन का, पार्लियामेंट का पहला दिन था। मोदी के पास बड़ा एजेंडा वो लेकर आए थे, बड़े बड़े बिल उनको पास करना है। तो ये लोग वहां पे अनाउंस कर दिया कि हम मार्च करेंगे। तो मैंने अभी थोड़े बड़े इंडिया के 3-4 बड़े जर्नलिस्ट से बात की, तो वो लोग थे वहां पर। वो कह रहे हैं कि मुख्तदर कभी हमको 2000-3000 से ज्यादा लोग एट द मैक्सिमम नहीं दिखे, और वो 1-2 हजार लोगों में थोड़े तो यूट्यूबर्स ही सबों में जो अपने लेके फिर रहे हैं वहां पर आईफोन्स वगैरह। सो दे सेड कि जब रात को गए तो सडनली दिखा कि 8-9 हजार लोग हैं, और जोश काफी ज्यादा नजर आया। तो दूसरे दिन ये सरकार ने मेट्रोस कैंसिल कर दिए, रास्ते बंद कर दिए संसद वगैरह के लिए। लेकिन लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 40-50 हजार से ज्यादा लोग आ गए वहां पर। आके दे मार्च्ड, बच्चे भी आ गए, बच्चे के पेरेंट्स लेकर आ गए, क्योंकि जो एग्जाम्स इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम्स, मैं आपको बता नहीं सकता आजू। जब मैं इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहा था तो 9वीं जमात से पढ़ने लग गए थे हमारे लोग। 4 साल पहले से तैयारी करने लग जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं अगर नहीं मिलता। जो पिछले नीट एग्जाम फेल हुआ था तो 21 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। तो एक प्रोटेस्ट में एक डिमांड भी ये था कि उनकी फैमिलीज को कुछ मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से, और देयर डिमांड ये था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बहुत ही नालायक आदमी है, धर्मेंद्र प्रधान नाम का है। एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मोदी का इलेक्शन का मतलब मशीन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारकुन है। उसके बगैर वो मोदी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। दैट्स व्हाई ही उसको रिवॉर्ड के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ताकि वो सरकार के पर्क्स का इस्तेमाल कर सके ना, अच्छा मकान मिल जाएगा दिल्ली में वगैरह।
तो ये प्रोटेस्ट डिमांड्स लेके ये संसद की तरफ चले गए और एकदम देन द गवर्नमेंट सडनली रियलाइज कि दिस इज बिगर देन वी थॉट, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, और उनको रोकने की कोशिश की और उसमें लाठी चार्ज हो गया और उन्होंने वो भी फायर कर दिए, थोड़े टीयर गैस, और आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत ही बुरी तरह लोगों को बेदर्दी से, बर्बरता से पेश आए ऑन द स्टूडेंट्स। कह तो रहे हैं लोग के स्टूडेंट्स ने भी पत्थरबाजी की है, लेकिन ज़्यादा नज़र नहीं आया प्रोटेस्ट में, बस वही नज़र आ रहे। जितने भी वीडियोस फैल रहे हैं अभी भी एक्स पे, उसमें ज़्यादातर पुलिस की लाठीचार्ज के वीडियोस। और लेकिन अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होता तो सर क्यों लाठीचार्ज होता? पीसफुल प्रोटेस्ट पे तो लाठीचार्ज कोई भी नहीं करता, तो कुछ तो हुआ होगा। they were not allowed to go towards the parliament. तो ये बिल्कुल। मार्च करने लगे ना पार्लियामेंट की तरफ, सो इट वाज अ पीसफुल मार्च। तो मार्च रोकने के लिए इन्होंने उनको क्या, और फिर पार्लियामेंट में सोनम वांगचुक ने कहा कि पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन करें आप, ये कि क्या हो रहा है, वाई इज देयर नो अकाउंटेबिलिटी। मैंने खुद अभी रिसर्च किया, अभी थोड़ी देर पहले शो किया था इस पर, तो आई फाउंड के 6 बड़े एग्जाम्स कैंसिल हो गए, लीक हो गए। पूरे एग्जाम्स कैसे लीक हो रहे हैं, फिर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, मतलब दे शुड बी फायर्ड, व्हाई आर दे इन द सेम पोजीशन। देखिए गौतम गंभीर को देख लें आप, 9 मैचेस हारे हैं 10 में से, कुछ नहीं होने वाला है उनका, नो अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज वो बीजेपी से आए हैं, वो बीजेपी के फॉर्मर एमपी थे, दे डोंट बिलीव इन अकाउंटेबिलिटी एट ऑल। भाई सरकार, हम कहते हैं इंडिया को डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर्स लीडर्स होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लीडर भगवान बन के बैठे हुए हैं ना। हम तो नॉन बायोलॉजिकल है, आप हमारी पूजा करें। देखिए आप जहाँ पे जहाँ पाँव पड़ते रहते हैं, पाँव छूते रहते हैं, जैसा कि ये कोई बड़े लोग आए गए, सो देयर इज नो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो एक उनका जो डिमांड था पहले कि प्रधान शुड रिजाइन, अब उसको अप करके उन्होंने डिमांड कर रहे हैं कि मोदी भी रिजाइन करे। तो क्योंकि वो बच्चे, फिर ये जो अभी जो नया एग्जाम है उसमें भी कुछ घपला हो गया है, सो विच केम आई थिंक जस्ट 2 दिन पहले जो नया रिजल्ट आया। सो द पॉइंट इज के इसके पीछे ये भी है कि देखिए ये दिस इज ए ग्लोबल फिनोमेना कि जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं उनकी नौकरियां नहीं है। अगर आप मुझसे नींद में से उठा के पूछें मुख्तदर कि तुम्हारी सबसे बड़ी वरी क्या है, तो माई वरी इज बोथ माई चिल्ड्रन आर एम्प्लॉय। मेरा बेटा तो पीएचडी कर रहा है बट ही हैज फुल स्कॉलरशिप, बेटी हैज अ वंडरफुल जॉब, लेकिन ये एआई की वजह से क्या जॉब्स चले जाएंगे इनकी, दैट इज द बिग वरी, राइट। तो ये ग्लोबल वरी है, अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है। इंडिया में तकरीबन अर्बन शहरों में 15% अनएम्प्लॉयमेंट है। हम कहते थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यहाँ तो उल्टा हो गया मामला, खेलोगे कूदोगे तो आईपीएल में होगे शानदार, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे अनएम्प्लॉयड कॉकरोच, राइट। तो आप बनोगे कॉकरोच पढ़ के लिख के। तो 15% अनएम्प्लॉयड है बाय ऑफिशियल। और इंडिया की गवर्नमेंट एक बहुत ही अजीब चीज़ करती है कि इंडिया, दुनिया में कोई मुल्क ये नहीं करता कि आप एम्प्लॉयड बट अनपेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भतीजा है, लेट्स से कि उसने कर लिया बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से, अनएम्प्लॉयड है, और जब भी आपको कभी जरूरत पड़ती है वो आपको थंबनेल बना के फ्री में दे देता है। आप उसको 1 पैसा नहीं देती, वो बिरयानी जो आप अच्छा बनाती है वो भी नहीं खिलाती, यू गिव हिम नथिंग। वो बेकार बैठा है, वीडियो गेम्स खेलते हैं, आप कहते हैं अरे यार जरा आप मुझे 2 थंबनेल बना दे, मेरे पास टाइम नहीं, वो आपको थंबनेल। तो अंडर इंडियन सिस्टम ही विल बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड, हालांकि वो वेला बैठा हुआ है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 15 कहती है सरकार, 14-15 के करीब अनएम्प्लॉयड यूथ इन अर्बन सिटीज, वो बहुत अंडर एस्टिमेट करती, मेरे ख्याल से वो 25% के करीब है। तो 4 में से 1 ऐसा है जो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन एक मसला है, आपने बहुत सारे पैसे देके इंजीनियरिंग की, इंडिया में सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं ताकि सबको अमेरिकान है सिटीजन बनना है, यहाँ पर आके गूगल में सीईओ बनना है, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हज़ारों खुल गए हैं। आपने हज़ारों की फीस देके इंजीनियर बन गए, उसके बाद आपने मास्टर्स भी कर ली कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिल रहा है।
देखिए 3 साल पहले जो फ्रेश इंजीनियरिंग जॉब्स थे 2,70,000 के करीब जॉब्स थे। इस बार कुछ सुना मैं कि 6,000 भी जॉब्स नहीं थे। जो फ्रेश इंजीनियर आए ना, लाखों अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? उबर चला रहे हैं। डोरडैश जानती हैं आप? डोरडैश मतलब आप डिलीवरी जो नहीं। करते हैं। हाँ हाँ, आपके ओके, हाँ ठीक है। आपके होटल में खाना आ जाएगा और हाँ मोटरसाइकिल पे हाँ आपको लाके जो हाँ खाना हाँ, दे जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। इस तरह के जॉब्स कर रहे हैं। और इंडिया में एक मोटरसाइकिल वाला भी वो निकल गया है, उसका मुझे नाम याद ही नहीं होता यार, मैंने भी यूज किया है उसको एक बार दिल्ली में यहाँ ट्रैफिक में। पर भी है काफी। हाँ हाँ, यहाँ पर। तो दे आर डूइंग दैट, बट दैट क्या वो एम्प्लॉयड है? ये बोलिए आप, है वो इंजीनियर बट ही इज डूइंग डोरडैश, सो ही इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड, बट उसकी मकसद तो वो नहीं है ना, वो ढूंढ रहा है, रोज जॉब ढूंढ रहा है वो। लेकिन तो इंजीनियर्स वाली जॉब्स तो सर बहुत अरसे पहले ही खत्म हो गई थी। हमारे यहाँ भी पहले बहुत लोग हाँ, बड़े शौक से बट इंजीनियर बनते थे। एक एक अभी घर भी से बन दो रहे दो लोग, इंजीनियर निकलते अभी थे, भी बन लेकिन रहे हैं। जॉब, अगर जॉब नहीं, नहीं होती। इंडिया में 2 साल पहले तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बहुत जॉब्स मिल रहे थे ना भाई। आपको पता है कि ये जो गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई इंडिया में, उससे हैदराबाद में कई बच्चों को जॉब छोड़ के गाँव वापस जाना पड़ा, क्योंकि वो खाना नहीं खा सक रहे थे बिकॉज़ सिलेंडर ही नहीं मिल रहे थे उनको। तो इस तरह से काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि जो यंग लोग हैं वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जो रास्ते उनके लिए अपवर्ड मोबिलिटी के थे वो उसमें करप्शन आ गया है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है। उनको जब भी इलेक्शन लड़ रहा है, अभी भी देखिए आप कुछ ना कुछ करेंगे। राम मंदिर में चोरी हो रही है, उसको छुपाने के लिए दूसरे डिस्ट्रैक्शंस, वो आदित्यनाथ योगी एक मुल्ला मौलाना के पीछे पड़ रहा है, एक मुसलमानों की यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जौहर यूनिवर्सिटी 40 में से 38 बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं, लाइब्रेरी तबाह करने पे तुले हुए हैं। सो दे आर गोइंग टू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट इशू। लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और लोग कह रहे हैं कि ये बाईपार्टिसन है, यानी ये जो बच्चे वगैरह जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट ऑपोजिशन के बच्चे, दे आर ऑल्सो पीपल हु आर अदरवाइज बीजेपी सपोर्टर्स। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि जो बेसिक बच्चों की फ्यूचर खराब हो रहा है, देयर इज नो फ्यूचर, सो दिस इज ए साइन ऑफ दैट। लेकिन सरकार वगैरह जो है वो समझ रहे हैं। अब जैसा कि मैं बरखा दत्त का शो देख रहा था सुबह, जब मैं उठा सुबह तो मैंने कहा अरे मैंने तो सारा मिस कर दिया, ये तो रात भर तमाशे चल रहे थे। तो मैं अपना ब्रश वगैरह करते करते बरखा दत्त को सुन रहा था, तो उस पे बीजेपी के सपोर्टर आके ये तो डीप स्टेट है वगैरह वगैरह शुरू हो गया। कि भाई हर चीज जैसा मुसलमान कहते हैं ना कि हर चीज यहूदी कर रहे हैं, इजराइल यहाँ पे हर चीज डीप स्टेट करता है। देखिए अब फॉर एग्जांपल भारत क्रिकेट के 9-10 में से 9 हार गया, इट इज बिकॉज ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट अब ये हो रहा है, ये भी अमेरिकन डीप स्टेट की वजह से। भाई एग्जाम फेलियर आपने करवाए, आपने कैंसिल करवाए, लोग 6-6 साल से पढ़ रहे हैं, 4-4 साल से पढ़ रहे हैं, और फिर आपने धड़ बल के एग्जाम कैंसिल करवा दिया। सोचिए आप, जो शॉक लगा, 21 बच्चे खुदकुशी कर लिए, दे डाइड। सो उसका कोई नतीजा नहीं, नो मतलब अब ये जो लोग आ रहे थे पार्लियामेंट में, इनके ऊपर लाठी चार्ज करके इन पे करने के बजाय मोदी बाहर आ जाते हैं और बोल देते दूर से कि डोंट नहीं वरी। तो सर, ये तो हर कंट्री में, अगर पाकिस्तान में भी कभी कोई प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत इस्लामाबाद में होते थे इमरान खान के लिए, कभी दूसरों किसी और काम के लिए, तो उनको एक एरिया दिया जाता था कि यहाँ है और यहाँ से आपने आगे नहीं जाना। पार्लियामेंट की तरफ अगर ये चलना शुरू करते थे तो यहाँ पर भी पुलिस एक्शन कर देती थी, लाठीचार्ज भी हुआ है, आग भी लगाई गई है, लोगों को इंडिया इज पकड़ा नॉट भी। पाकिस्तान पहले तो नहीं, ये लेकिन सर एक बात है, एक एरिया अगर दिया है गवर्नमेंट ने, आप उससे बाहर जाएंगे, पार्लियामेंट के तरफ जाएंगे जो परमिशन नहीं है, तो रोकेंगे तो सही किसी तरीके से, क्या नहीं? इट वाज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ परमिशन, नहीं है, दे आर मार्चिंग, दे आर प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट इज प्रोटेस्ट। तो आपने उन पे फायरिंग कैसा कर दी है भाई? आपको इजाजत किसने दी पब्लिक पे फायर करने? दे आर नॉट ए वायलेंट प्रोटेस्टर्स, दे आर पीसफुल प्रोटेस्टर्स। अच्छा, कोई फायरिंग। वायलेंस नहीं थे भाई, उनके ऊपर उन्होंने टीयर गैस फायर कर दिया, लाठी चार्ज इतनी ब्रूटली मारे छोटे छोटे बच्चों को। एक वीडियो वायरल हो रहा है 16 साल का बच्चे का, आपने देखा होगा, उसको पीट दिया धड़ाधड़, औरतों को मार रहे हैं, लेडीज को मार रहे हैं। एक इतना खतरनाक वीडियो है, बेचारा खड़ा हो गया, मारो मुझे मारो मुझे, और मारे जा रहे हैं कई पुलिस वाले। व्हाट इज दिस? ये ब्रूटैलिटी कहाँ से आ गई? अपने ही सिटीजन्स को मार रहे हो।
नोबडी डज दैट इस तरह से। यहाँ पे आइस ने किया, पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल पलट गया इसके कोई खिलाफ। एक्शन होगा, कोई एक्शन होगा इनके खिलाफ, गवर्नमेंट कुछ करेगी कि, इसलिए कि गवर्नमेंट का नाम खराब हो रहा है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी? अरे भाई, आप ये इंडियन गवर्नमेंट तो छोड़ती है, रेपिस्ट को जल्दी जेलों से रिहा कर देती है, ये क्या करेंगे? इनको बस यही है कि वी हैव टू रिमेन इन पावर। दे आर, उनका मेजर ये रहता कि हाउ डू वी शट डाउन एनी प्रोटेस्ट दैट मेक्स बीजेपी या मोदी लुक बैड। अब उनको बड़ा प्रॉब्लम होगा कि अब ये मीडिया कवरेज में देख रहा था, ऑलरेडी गार्डियन में आर्टिकल छप गया है कि ये हर प्रोटेस्ट जगह, अल जजीरा में, हर सारे इंटरनेशनल जो अब वो आउटलेट है चलेगा। उसमें आता है। अब दूसरे शहरों में फैलेगी ये बात, बिकॉज इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम ऐसी बेकार बातें करके, वीडियोस छाप के मेलोनी को मेलोडी दे रहे हैं। ये क्या पागल मेंटली रिटार्डेड है कौन जो इससे खुश हो जाए? और आपको पता है, वो जो मैं वो एक मिसाल इसलिए भी देता हूँ कि देयर इज समथिंग वेरी घटिया अबाउट दैट, कि ये इतने खुश क्यों हो रहे कि ये बुढ़ा 75 साल का अपने से 30-40 साल की कम उम्र औरत को चॉकलेट दे रहा है, तो खुश क्यों हो रहे लोग? व्हाट आर दे थिंकिंग? देयर इज समथिंग डर्टी इन द माइंड ऑफ दिस पॉपुलेशन व्हिच द गवर्नमेंट इज एक्सप्लॉइटिंग। सो इस तरह का पब्लिक को मैनिपुलेट कर रही है ये सरकार, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गुड गवर्नेंस। आपने देखा कि फार्मर्स के साथ कितने तकरीबन 1 साल से ज्यादा चला प्रोटेस्ट। Then finally he had to take it back because riots होने लगे and economy को। So there is an element of arrogance भी है कि हम गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि देन फिर कांग्रेस की पार्टी, और अब तो इनके पास वोट चुराने का तो सिस्टम बन गया है। ईडी को भेज देंगे आपके पास, एसआईआर कर देंगे। 9 मिलियन वोटर्स को आपने कैंसिल कर दिया। कोर्ट्स में जब जा रहे हैं वो तो जजेस क्या कह रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार वोट डाल दे। अरे भाई, इस बार का रिजल्ट का क्या हुआ? इट इज सो स्ट्रेंज। मतलब दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी एनी मोर, इट इज बिकमिंग सम काइंड ऑफ ए क्लेप्टोक्रेसी। स्टीलिंग मैंडेट। और वो फ्रस्ट्रेशन जो इधर उधर के हैं ना, वो पूरे के पूरे सड़क पे आ रहे हैं। सो वी डोंट नो, मतलब आई कांट प्रिडिक्ट, बिकॉज मैंने शुरू में इनको सीरियस नहीं लिया था। मैंने वो अभिजीत दिग्पेक को ट्राई किया, 2-3 बार ईमेल्स भेजे उसको कि आओ मेरे शो पे बात करें, तो भाई ही वाज लाइक बिग टाइम ना भाई। शुरू में तो बड़े बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स उसको इंटरव्यू करा था, वो कॉन्वर्सेशन पे क्या आएगा। जब वो इंडिया गया तो वहाँ पे तो फुस्त हो गए वो, और फिर वहाँ पे उनके खिलाफ अफवाहें शुरू हो गई। आपको पता है मेरे को कितने सारे टेक्स्ट मैसेजेस आए लोगों से कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये आरएसएस ने खड़ा किया इस ग्रुप को, सो डोंट पार्टिसिपेट। फिर मैसेजेस कि ये आम आदमी पार्टी का दूसरा बी टीम है। इस तरह के काफ़ी अफवाहें चल रही थी। सो देयर आर, सो बट इट वाज नॉट कैचिंग ऑन। ये सोनम वांगचुक जब इनको ज्वाइन करा एंड वेंट ऑन द हंगर स्ट्राइक, तो सरकार भी इनको सीरियस लेने लगी, मीडिया भी इनको सीरियस लगे, और आज के बाद तो दे आर ऑल ओवर द प्लेस, सब सारी हर चीज देख रहे हैं। मैं सुना कि पेरेंट्स आर वेरी वरीड के बच्चे, क्योंकि प्रोटेस्ट में बच्चे ही ज्यादा थे। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो पेरेंट्स आर वेरी वरीड एंड दे विल बी एंग्री। तो अब क्या हो रहा है कि इमीडिएटली कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे थोड़े चीजें शॉक हो रही हैं, खासतौर से जो हिंदुत्व का इकोसिस्टम है, खासतौर से राम मंदिर की जो चोरियां वगैरह हुए। पीपल, देखिए पब्लिक में आप कुछ भी कह लें, आपको इस बात का अंदाजा हो गया कि हमारी मंदिर में जो काम करते हैं बड़ी घटिया चोर हैं, और फिर उनको जो सपोर्ट करते हैं वो चोर के चोर हैं, और उसको जो बचा रहे हैं और छुपा रहे हैं वो तो और ही घटिया किस्म के लोग हैं। तो आप पब्लिक में कुछ भी कह लें, आपका दिल जानता है कि यू आर सपोर्टिंग चोर्स। जो भगवान से चोरी कर सकते हैं तो फिर उनकी क्या मोरालिटी है? और ये आपके लीडर्स हैं। दिस इज आरएसएस प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा जो बंदे हैं वहां पे विश्व हिंदू परिषद के हैं या आरएसएस के हैं। तो दे ये ऑलरेडी चल रहा है ना इन द बैकग्राउंड, बट मोदी को बचाने के लिए, मोदी की सरकार को बचाने के लिए दे आर ट्राइंग टू कवर इट अप। द सेम विद प्रधान। वो प्रधान इज द वन जो सारे इलेक्शन जिताता है इनको, उसको रिवॉर्ड के तौर पे दिए हुए हैं। इट्स लाइक सेइंग के
इट्स लाइक सेइंग कि भाई कमर चीमा साहब ने जबरदस्त शोज किए जिसके वजह से हमको ये मिल गया, उनको हम न्यूक्लियर प्लांट का इंजीनियर बना देते हैं। अरे उनको कुछ भी नहीं आता, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग क्या करोगे, प्लांट चलाओगे? इट्स समथिंग लाइक दैट, रिवॉर्ड के तौर पे आप उनको, बिकॉज यू वांट हिम टू हैव अ पर्क, यू वांट हिम टू हैव आप उनके मेडल को तो नहीं टॉन्ट कर रहे? नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ एक छोटी इंडस्ट्री बन गई, इतने सारे शोज हो रहे हैं इंडिया में भी। मैंने उसके ऊपर अब वो लगा दिया, गूगल अलर्ट। मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट और 12 शो से ज्यादा हो गए। बट एनीवे, आई थिंक दिस इज अ सीरियस मैटर, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और एआई के वजह से ये और नुकसान होगा। In terms of young educated people are not going to have jobs, यानी उनके parents are also going to be most probably educated placed parent, और फिर आपका 30-35 साल का बच्चा अनएम्प्लॉयड आपके घर में बैठा हुआ है, पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा, आपने हर चीज सही की, and for no reason, it is not your fault that you don't have a job because the economy is going in a certain direction. तो frustration जो है वो तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बस मुझे डर ये है कि इनको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार कोई मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देगी, या तो कोई लेकिन सर इसमें मुसलमानों का क्या लेना देना? ये तो एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, इसमें तो सारे स्टूडेंट्स हैं, हर रिलीजन के। भाई एक ही चीज तो चलती है इंडिया में, एक ही चीज है। आपको मैं बात करूं, मैं गधे कुत्ते बिल्ली के बारे में बात करें 40 मिनट और उसका शो का टाइटल दे दे इंडियन डॉग्स आर नाइसर देन पाकिस्तानी डॉग्स, आई गारंटी यू 25,000 लोग देखेंगे ये वीडियो, और इतनी देर तक देखेंगे कि हमको 2 एड्स मिल जाएंगे। मैंने कल ही सीजी जाकर चैट जीपीटी में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया और मैंने कहा जस्ट टेल मी विच शोज आर डूइंग वेल, और गारंटी है टॉप 20 व्यूज में 18 शोज ऐसे हैं जिसमें टाइटल में पाकिस्तान हो। इनको किसी चीज की फिक्र नहीं है। मैं अभी लाइव शो कर रहा हूं, मैं एक्चुअली जब लाइव शो करता हूं मैं एक्चुअली जवाबात देता हूं लोगों को, तो मैं बात कर रहा हूं जंतर मंतर में आज इंडिया के पार्लियामेंट के पास क्या हो रहा है, और लोग सवाल क्या पूछ रहे हैं मुझे, पाकिस्तान के बारे में। So they are very strange, like it is a strange obsession हो गया है। तो इनको अगर आप कुत्तों की तरह छू करके कर दे तो वो जाएंगे और फिर किसी मुस्लिम टारगेट। लेकिन सर इस प्रोटेस्ट में मुस्लिम्स को कैसे टारगेट किया जा सकता है? ये तो स्टूडेंट्स का है और हर रिलीजन के प्रोटेस्ट से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा हूँ मैं, मुद्दा दूसरा हो जाएगा। That is what I am trying to say. और वैसे मुस्लिम्स were also part of the protest। अगर आप देखेंगे वीडियोस फोटोग्राफ्स तो आपको हिजाबी बुरखे वाली लड़कियां भी काफी नजर आएंगी प्रोटेस्ट, क्योंकि वो जो जंतर मंतर इज राइट हार्ट ऑफ द सिटी है। तो जो जिस तरह से लोग आए हैं दे जस्ट गॉट अप एंड केम, क्योंकि जो प्रॉब्लम पढ़े लिखे बच्चों का हो रहा है वो मुसलमानों के लिए भी हो रहा है, उनके लिए तो डबल हो रहा है ना। एक तो सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके खिलाफ बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, देयर इज अ ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन इन द जॉब मार्केट, यूनिवर्सिटीज वगैरह में। उसके अलावा जो नॉन मतलब जो ओवरऑल कंडीशंस हो गए हैं इकोनॉमी के, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं। भाई इंडिया में 2 मुल्क हैं। इंडिया की जो आबादी है 145 करोड़ की, इसकी जो 14 करोड़ लोग हैं वो दे आर लिविंग लाइफ एज इफ यू आर लिविंग इन यूरोप, और जो बाकी के 130 करोड़ हैं वो ऐसा जी रहे हैं जैसा कि वो बिहार में रहते हैं, बहुत ही गरीब मुल्क। सो देयर लाइफ इज़ वेरी टफ, एवरीथिंग इज चैलेंजिंग। सोचिए आप, मैंने 1-2 लोगों के साथ शो किया है, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ वेरी वेल टू डू यूट्यूबर्स, और उनको देखते हुए इट वाज वेरी क्लियर कि वो गर्मी से परेशान है। 43-42 टेम्परेचर जा रहा था पिछले महीने में। सो द होल पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल इश्यूज ऑल्सो। तो एक आप कह सकते हैं कि एक लेवल ऑफ अनहैप्पीनेस, डिसकंटेंट रहता है।
और फिक्र आपको कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में फिक्र लगी हुई है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब अमेरिका भी नहीं जा सकते। आप फिर एक नए नए शोशे छोड़े इन्होंने एडमिशन्स के लिए। फिर अमेरिका ने एक नया रूल बना दिया कि 4 साल के बाद आपको वापस जाना पड़ता, यू हैव टू गो बैक आफ्टर 4 ईयर्स। तो यू नो कि कई इंडियन स्टूडेंट्स लाखों का लोन लेकर आ रहे हैं अमेरिका, ये सोच के कि फिर मुझे आईटी में जॉब मिल जाएगी, मैं आराम से पे कर दूंगा। अब जिनको वापस जाना पड़ा वो फंस गए, एक फालतू सी डिग्री लेके आ रहे हैं 3rd क्लास अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, और फिर आपके पास एकदम लाखों का कर्जा पड़ा हुआ है और जॉब्स नहीं है इंडिया में। सोचिए, दे मस्ट बी इन सच हॉरिबल सिचुएशन। मेरे को कोई मिल नहीं रहा वैसा एग्जांपल, आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। अब मैं एक नया चीज़ शुरू किया हूँ, लोग मुझे मैसेजेस जो भेजते हैं, मैंने askprofkhan@gmail.com एक नया ईमेल, तो वहाँ पे जो ईमेल भेजे हैं वो शोज़ पे दिखा रहा हूँ मैं। तो मुझे एक भोपाल की एक लड़की ने फ़ोन भेजा कि उनके दादा की आई सेट चलेगी, तो वो पढ़ के सुनाती है और कन्वर्सेशन देखते हैं, तो मैंने उनके बारे में बात किया। अभी मुझे एक नाम नहीं बोलना चाहिए, कृष्णा नाम की एक लड़की ने फ़ोन किया कि मैसेज भेजा कि उसके और उसके हस्बैंड के दोनों के जॉब्स चले गए इसी हफ्ते। तब उनके पास कुछ 60 दिन का वक्फा है, अगर 60 दिन में वो जॉब्स दोनों में से एक को जॉब नहीं मिलेगा तो उनकी लाइफ इज गोइंग टू बी कंप्लीटली अपसेट। वो घर भी खरीद चुके हैं, इतना आसानी से नहीं बनता घर। तो घर बेचें, गाड़ी बेचें, पैक करके वापस इंडिया जाएं, हाउ सो। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे भिजाएं, आई विल अनाउंस के जो देखने वाले हैं, अगर इफ दे नो ऑफ जॉब्स एंड ऑल दे कैन शेयर। तो आई एम थिंकिंग के जो पोस्ट नहीं होता अपना सेक्शन, उस सेक्शन में आई विल ट्राई टू सी इफ आई कैन कनेक्ट, जो मेरे शोज देखते हैं उनको कनेक्ट करें कि अगर आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये जॉब क्राइसिस इज, आई थिंक जॉब क्राइसिस एंड एजुकेशन क्राइसिस इतनी सीरियस हो रही है कि आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट, it is affecting everybody in the same way, you know। लगेगी तो आएगा घर, सबके रद में वो वाली राहत अंडोरी का जो शेर है वैसा है कि इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू पिक पीपल बाय देयर रिलीजन एंड हर्ट देम। सबको, कास्ट आपकी कुछ भी हो, कलर आपका कुछ भी हो, इट इज गोइंग टू हर्ट। और सरकार हैज़ टू एडजस्ट फास्ट। और बड़े मुल्क में मुश्किल हो जाता है भाई, अगर छोटा मुल्क है आपका न्यूजीलैंड की तरह या स्वीडन की तरह, तो मैनेजेबल होते हैं। जो अमीर छोटे मुल्क है उनके लिए पास पैसे भी रहते हैं उनके पास, और दे नीड टू रीटूल, 200 लोग को रीटूल करे, इकोनॉमी बदल जाएगी। बट यहाँ पे नंबर्स करोड़ में, हर चीज में करोड़ की बात। बिल्कुल। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा था कि इंडिया के बारे में, इसे इंडिया के पास ऐसे लफ्ज हैं जो हमारे पास नहीं है। और उसने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल लाख और करोड़, लाख और करोड़ लफ्ज है इनके पास, हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज 1 लाख नहीं है हमारे पास। तो अपेरेंटली बाबर ने के जमाने में कुछ क्राइसिस हुई थी, तो उसने 40,000 खच्चर का इस्तेमाल किया था। ही सेड दैट इज द बिगेस्ट नंबर आई नो। 40,000 खच्चर हमने इस्तेमाल किए थे, तो वो 40,000 है। लेकिन यहाँ पे तो लाखों की चीजें हैं, करोड़ों की चीजें हैं, तो दे नीड दोज बिग नंबर्स, सो दे हैव वर्ड फॉर दैट। तो इस तरह से इंडिया में हर चीज का स्केल इज वेरी हाई ना। तो आप अगर रीटूल भी करना चाहें इंजीनियर्स को, फॉर एग्जाम्पल एक नया न्यू टाइप ऑफ इंजीनियरिंग जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, इट्स कॉल्ड फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स, AI के। तो इट्स न्यू टाइप ऑफ करियर। अभी यहाँ पे 3 लाख डॉलर तनख्वाहें पे जॉब्स हैं वो। बट इन ऑर्डर टू रीटूल देम, अगर 25 चीज को करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू रीटूल 2 लाख इंजीनियर्स, कहाँ से करेंगे? लेकिन सर ये तो मुझे यही लग रहा है कि हर जगह ही, किसी भी कंट्री में, चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान, हर जगह पे जो आम आदमी है उसकी जिंदगी जो है वो मुश्किल होती चली जा रही है। और कहीं से सोशल मीडिया के वजह से 2-3 चीजें हो रही। एक कि देखिए, फेसबुक पूरा फेक है। फेसबुक पे मुझे लगता है 90% लोग दूसरों की जलाने के लिए फेसबुक पे अपना अकाउंट चलाते हैं। छुट्टियां भी आजकल लोग फेसबुक पे फोटोग्राफ्स के लिए, वेकेशन इज अबाउट टेकिंग फोटोग्राफ्स टू मेक अदर्स थिंक कि वी आर, मियां बीवी दिन भर लड़ रहे हैं,
खाली फोटो लेते वक्त बड़े खुश-खुश स्माइल हाँ, करते तो लोग समझ रहे एग्ज़ैक्टली। वाह-वाह क्या हैप्पी मैरिज है इनकी। नो, इट्स नॉट अ हैप्पी मैरिज, दैट हाँ, फोटोग्राफ इज़ अ फेक, राइट? तो एक तो उस तरह से पीपल अपनी लाइफ को अप्रिशिएट नहीं कर सक रहे हैं व्हाट दे हैव, बिकॉज़ हाँ, दे आर लुकिंग कॉन्स्टेंटली एट व्हाट अदर्स हैव, हाँ, राइट? एक वो हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं वो बच्चे का वीडियो नहीं देखता। अगर मैं वो 16 साल का बच्चे का वीडियो नहीं देखता, हाँ, तो मैं आधा घंटे से ज़्यादा लाइव शो नहीं करता आज के प्रोटेस्ट पर। बिकॉज़ आई सॉ दैट वीडियो, वो इमोशनली मुझे हिट किया, तो मैंने डिसाइड किया 1 घंटा वेस्ट किया रिसर्च करते हुए, फिर उस पे शो की। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर 1990 में होते हम और इंटरनेट नहीं होता, तो हमको ये सारी चीज़ों का कल तक 1-2 दिन के बाद पता चलता, या शाम की जो न्यूज़ आती उस पे सुनते, या अखबार दूसरे दिन पढ़ते तो थोड़ा बहुत पता चल जाता। बट एवरीथिंग इज़ सो इंस्टेंटेनियस, सारी दुनिया आपके ऊपर एक साथ आ रही है। So the stress factor is very high for everybody. बिल्कुल, लेकिन सर ज़ाहिर है कि इंटरनेट से बहुत सी ऐसी चीज़ें भी, जैसे आपने भी कहा, Mhm. बहुत सी ऐसी न्यूज़ है जो हमें मिल जाती हैं और Yes, आम yeah. तौर पे हमें हमें नहीं पता। लेकिन ज़ाहिर है उसके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोग हमारा शो भी आते हैं लोगों को। I mean, this is the benefit of हाँ, internet. एग्ज़ैक्टली। हम इतनी दूर-दूर की कंट्रीज़ में बैठ के बात कर पाते हैं, बात सुन पाते हैं एक-दूसरे की, तो ये भी एक हमें बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। थैंक यू सो मच कि आपने आज जॉइन किया, Yeah, और right. क्योंकि ये इश्यू बहुत आज चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे आपसे ज़रूर बात करूँ। ज़रूर। थैंक यू। Thank you. Thank you, थैंक Azu. Bye. थैंक यू। बाय।